शांति ही बोलना होता है तीसरी बार भी। अब ये बताओ, ये 3 बार शांति बोलते किस लिए है? आचार्य जी, 3 प्रकार के जो दुख हैं, हाँ, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों की शांति के लिए, इनसे छूटने के लिए। तो ये कैसे मिलती है तीनों से? तीनों से रिलेटेड, तीनों से संबंधित कार्य अलग अलग करना होगा तब। उदाहरण दो बस, ये व्याख्या नहीं, उदाहरण से क्लियर होती है बात। कैसे? जैसे अपने अपने आप के पहले लिए पहले अपना। पहले सुनो, पहले उस दुख का नाम बोलो, फिर उसकी बात करो। क्या नाम, पहला किसका नाम बोलना है? पहले आध्यात्मिक दुख, हाँ जो बोलो। अपने स्वयं से संबंधित है, जिसमें हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और जो कर्तव्य कर्म है वो करने पड़ेंगे। दूसरा, अधि भौतिक दुख, जो भौतिक चीजें हैं, जैसे या किसी दूसरे व्यक्ति प्राणी से संबंधित, हमें उनसे किस तरह का व्यवहार करना है, तो वो भी हमारे दुख का कारण बन सकता है। उसको यथा योग्य समझने का प्रयास करके वैसा व्यवहार करेंगे। और तीसरे, जो अधिदैविक दुख, जो ईश्वर की तरफ से ये आ जाते हैं, बाढ़ है, भूकंप वगैरह ऐसे, तो इनमें भी हम अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण इस तरह के अपने ज्ञान के आधार पर इनसे भी हम छूट सकते हैं, मतलब दूर दूर रह सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण पता चला है, हिमाचल में कितना गंदा वो हो रहा है, वहां पर वो और बाढ़ वगैरह आ रही है, फिर भी लोग वहां जाए जा रहे हैं, तो वो खुद ही तो दुख के उसको मोल ले रहे हैं। तो इस तरह से तीनों दुखों से छुटकारा पाना। ठीक है। अच्छा, अब एक कॉमन बात है इस तीनों दुखों के बीच में। स्नेहलता, माइक ऑन करो। स्नेहलता बताएंगी तीनों दुखों में एक बात कॉमन क्या चीज है वो? माइक ऑन है? माइक ऑन करो। नहीं हो रहा? अच्छा, दोबारा जोड़ो, कोई बात नहीं, तब तक और किसी से बात करते हैं, तब हो जाएगा। रवि बालाजी, माइक ऑन करिए जी। तीनों में जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख की बात चल रही है, इसमें कॉमन बात क्या चीज है? कॉमन है चीज, क्या चीज है? कॉमन यही है आचार्य जी के मनुष्य को दुख सहन करना पड़ता है, चाहे अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ हो या फिर दूसरे से मिले या चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये वाला उत्तर ठीक नहीं है अभी पूरी तरह। सरोज फंस गई है आज। सरोज बताओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, कोई ना कोई नंबर तो आता रहना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, उसमें कोई हमारे फांसी थोड़ी लटक रही है। हाँ, फांसी सुख नहीं सुविधा, लटक रही। सुख सुविधा से संबंधित और लगाव से संबंधित मैं कहूंगी। दोबारा बोलो, क्या? लगाव, अटैचमेंट जैसे होता है, चाहे वो हाँ। भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या प्रकृति से रिलेटेड, और सुख सुविधा का लाभ। मतलब इसका मेरा टोटल मेरा मीनिंग क्या वैदिक निकला? नहीं है, वैदिक नहीं है, लेकिन बस मैं हाँ, वही बात है, आए ना आए उत्तर देना तो जरूर है। ये तो ठीक है। अभी नहीं आया वाला। रचना से नहीं पूछना अभी। सुषमा सरदाना जी, आइए। आचार्य जी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं भी आपने पूछा था, सोच रही थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा आचार्य जी। ये मतलब प्रश्न सुना है कि या वैसे उत्तर ध्यान नहीं आ रहा? उत्तर ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, उत्तर ध्यान नहीं आ रहा। आदर्श मेहता बताएंगे अब। आदर्श मेहता जी, आते हो। चलो जी, मेरे को भी ध्यान नहीं है, मतलब कि कॉमन तो इंसान ही है, उसी को दुख सुख होते हैं, मेरे ख्याल से यही है। वैसे उत्तर आपका लगभग ठीक आ गया, लेकिन और स्पष्ट करना चाहिए था इसको। आचार्य जी, मैं बताऊं? अब नहीं बोलना, अब तो उत्तर लगभग दे दिया, अब दोबारा नहीं बोलना। व्यक्ति मान लो आप हो या मैं हूं या कोई भी है, वो तीनों जगह पर है। आध्यात्मिक होगा तब भी वहां वो जुड़ा है, आधि भौतिक होगा तब भी वहां, आधि दैविक तो भी। दुख तो इसको हो रहा है ना। वो 3 चीजें अलग अलग होती है बेशक, ये तो कॉमन है ना उन तीनों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारा पुरुषार्थ इसके ऊपर है, सारी बात दारोमदार इसी पे है सारा। अभी रचना ने बोला ना, वहां हिमाचल में फिर भी लोग जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही उनको। देख रहे हैं कि लैंड स्लाइड हो रहा है, पानी आ रहा है, भयंकर ये हो रहा है, गाड़ियां बह गई, ट्रक बह गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर भी उनको समझ नहीं आ रही बात। तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी जो है ना, वो गलत, ऐसे ऐसे जो करता है वो वाकई बैल मुझे मार वाली कहानी बनती है। तो ये वाली मूर्खताएं नहीं करनी चाहिए। फिर इसको फिर जोड़ देगा कोई,
जब वो उनके घर में से कोई एक आधा बच के पहुंच गया वापस अपने घर, तो वो आके बाकी पड़ोस वड़ोस के आके बोलेंगे ऐसा है जी, कोई पुराने पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा, है इसीलिए सारा परिवार गया, आप अकेले बच गए, भगवान की बड़ी ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे रोटी इस जन्म में खा रहे हो कि पिछला जन्म का शरीर तो गया तुम्हारा, वो कहाँ खड़ा है अभी तक? पिछले जन्म से इस शरीर का क्या संबंध है? एक संबंध है फिर भी थोड़ा सा, अब कौन बताएगा ये क्या संबंध है? कर्म का आचार्य जी। नहीं, स्पष्ट बोलना है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। जब सिर्फ इतना नहीं बोलना उसको, और स्पष्ट करो, बोलो जरूर, लेकिन क्या अर्थ है इसका, क्या संबंध है? जैसे आयु जाति और भोग होता है ना, हाँ, तो ऐसे जो भोग होते हैं कर्मों के, उसके आधार पे जन्म मिलता है। अच्छा, तो तुमने लंबी छलांग लगा दी आगे, और दौड़ दौड़ के आगे पहुंच गए। नमस्ते आचार्य जी। और थोड़ा पीछे रहो अभी, तब पता लगे इसका। पिछले जन्म के कर्म के फल का संबंध इस जन्म के शरीर से होता है क्या? आचार्य जी, संचित कर्मों का संचित प्रारब्ध भी बोल सकते हैं। प्रारब्ध जो है, ये हमें ऐसे शब्द नहीं चाहिए। जब बच्चों को देखो, हमारा सारा का सारा दारोमदार इस बात पर है कि जो बच्चा है जिसको आपके वेद शास्त्र ये वो संस्कृत में कुछ नहीं आती, उसको समझाना, बस ये तरीका होता है समझाने का। और अपना सामने वालों को समझो उसको कुछ नहीं आता अभी, आप उसको इतना स्पष्ट समझाओ कि वाह कमाल हो गया, अब मेरे पल्ले पड़ गई बात, ये होना चाहिए। ये जी। बड़े बड़े शब्द मत बोला करो इस जगह पे, यहाँ पर तो जी। अर्थ बताओ कि वो क्या मतलब क्या निकला इसका। जी, ऐसा है कि इस जीवन में जो हम कर्म करते हैं, कुछ हम अच्छे करते हैं, कुछ हम ये नहीं हो रहा था, हाँ, ये कुछ हम अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे करते हैं, और बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिनका हमें फल इसी जन्म में मिल जाता है। मगर काफी सारे कर्म ऐसे बहुत होते फिर वही हैं। आगे दौड़ने वाली बात हो रही है। ये भी फिर रोशनी जैसे आगे जाति आयु भोग, आप भी एक कुछ उसके मिलता जुलता ही बोल रहे हो। हमें जी। संक्षिप्त सा छोटा सा उत्तर चाहिए, बस बहुत छोटा उत्तर है इसका, लंबा चौड़ा उत्तर कोई नहीं है। पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप इस समय जो जन्म मिला उसका संबंध है कौन सी बात से है, बस ये पूछ रहा हूँ। जबकि आज के उसमें मैंने उत्तर दे रखा है, ये जी। जिन्होंने पढ़ा है। मुझे लगता है वैसे तुम लोग थोड़ा ये भी हो गए, क्या बोलूं उसका, आलसी भी हो, पढ़ते ही नहीं, दो चार बस हाथ जोड़ देते हैं, पता लगता है कौन कौन है दिखता है, चलो दो जनों ने देख लिया, हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देते। बताओ आचार्य जी, पढ़ते हैं जब आप पूछते हो ना, तब बस सब दिमाग से निकल जाता है, सारा पढ़ा है। सारा पता है तो ये वाला जवाब दो। तो आचार्य मैं बताऊं, कुछ नहीं, अभी कर्म तो- हमारे शेष रह जाते हैं ना आचार्य जी, हाँ, तो उनका ही फल मिलता होगा। सही होगा, नहीं चलेगा। सविता ने हाथ खड़ा किया था, किसने बोला? आचार्य जी, हमें योनि मिलती है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। नहीं, वो तो मनुष्य जन्म की बात हो गई, ये तो कह दिया अभी, ये तो मैंने उत्तर दे दिया। पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हम मनुष्य बना दिए गए, ये हो गया, योनि मिल गई। ये तो क्या क्या चीज ऐसी कि उसका इस बात से संबंध रहता है, वो क्या चीज है? हाँ जी, गार्गी गुप्ता जी। आचार्य जी, जब जन्म लेते हैं किसी को तो कर्म के अनुसार अच्छे धन धान्य भरे पूरे घर में पैदा होता है। चलो ठीक है, कोई अपने हाँ वो मैंने ये भी मैंने लिखा था कि वो सब सुख सुविधा के साधन मिल जाते हैं। देखो, उस शरीर की बात हो रही थी ना कि हमारे को जो मिलता है इसका संबंध होता है माता पिता से, बस ठीक है। ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल स्वरूप आपको माता पिता का जो चुनाव ईश्वर ने किया, आपने नहीं किया, ध्यान रखना, आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं ये बात, ये ईश्वर चुनाव करता। और उसके माध्यम से आपको जो शरीर में प्राप्त हुआ, जो मिला, शक्ल भी मिली है नहीं मिली, आपकी मर्जी से नहीं मिली है। आप चाहोगे मैं तो हेमा मालिनी बन जाऊं, ये आपके अधिकार में नहीं है। ये मैं सोचूं मैं तो अमिताभ बच्चन जैसा बन जाऊं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये होता है ईश्वर के हाथ में। वो माँ बाप को चुनता है हमारे लिए कि इसका कर्म का फल ऐसा है, इसको ये माँ बाप मिलने चाहिए। बोलो रचना, क्या बोल रहे हैं? आचार्य जी, आपने जवाब दिया था कि अब जो ये जन्म मिल गया, अब आने वाले कर्म निर्धारित करेंगे कि हमें किस तरह के हम बच सकते हैं या किस तरह का वो मिलेगा। हाँ, उसमें अर्थ ये नहीं निकला कि मेरी मर्जी चलेगी, ये अर्थ नहीं है। तब भी
नहीं, अच्छे कर्म होंगे ना, सत्कर्म होंगे तभी हाँ, तो। हाँ, अच्छे हों बुरे हों लेकिन कर्म का फल मिलेगा, पहली बात, ठीक है। अच्छे होंगे तो, लेकिन कहाँ मिलेगा जब, ये हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिद्धांत चलेगा। इसके बगैर दुनिया का गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन अकल पता नहीं क्यों आती नहीं है। फिर भी वो घूम घाम के सब सारी दुनिया की वो पंचायतों की बात तो शर्माते, परनाला वहीं गिरेगा, यहाँ फिर वहीं गिर जाते हैं आगे। ये हमारे ही कर्म का फल मिला होगा, भगवान ने दिया होगा, मैं तुम्हें क्या जानूं, वही है जाने जान, तो वही है वो जो करवा रहा है। अरे क्या क्या पढ़ा भाई आज तक है। वैसे तो ये स्कूल तो बेचारे क्या पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे क्या, फिर स्कूल पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ रचना, तुम्हारे स्कूल में क्या चलता है इस बारे में, कुछ होता है? आचार्य जी, हमने वो नैतिक शिक्षा धर्म शिक्षा की बुक लगा रखी है, तो उसका पीरियड लगाते हैं। अच्छा, उसमें पढ़ाते क्या चीजें, क्या व्यवहार की बातें सिखाते हैं, मतलब मुख्य रूप से? उसमें लेसन्स दिए हुए हैं, कोई लेसन्स कवर करते हैं। नहीं, मैंने जो प्रश्न किया वो उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा व्यवहारिक दृष्टिकोण से सिखाते हैं या कुछ और भी होता है इसके अंदर, आध्यात्मिक भी होता है कुछ? नहीं, आध्यात्मिक का तो हम कभी कभी जैसे आर्य समाज से वो ठीक है, जो आप भजन कराते रहते हो वो वाला मुझे पता है, वो तो देखा फेसबुक पे आप डालते हो, बच्चे गा रहे होते हैं, एक्शन करते हैं, डांस करते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो बच्चों को लगातार ये सब ज्ञान शिक्षा मिलनी चाहिए ना, जैसा मैंने किया अपने स्कूल के अंदर, 36 साल मैंने काम किया ये वाला, हर रोज हवन। और मेरे को प्रिंसिपल पूछती थी 15 मिनट काफी है? मैं कहा मैडम किस बात के कह रहे हो 15 मिनट, हवन कराओगे ना? मैं कहा 15 मिनट तो बच्चे आने में लगा देंगे, 1 घंटा चाहिए मेरे को कम से कम, 1 घंटा। 1 घंटा हवन में लगेगा? मैंने कहा आप एक बार आके देखो, आपको तब पता लगेगा कि 1 घंटे में मैं करता क्या हूं। ये जरा ओम स्वाहा करने के लिए नहीं बुलाता बच्चों को, योगी आप मंत्र, उनको कहाँ आएंगे मंत्र, कहाँ से आ जाएंगे बोले, तो घर में उनके हवन थोड़ी होता है बच्चों के, वो क्या करेंगे आगे। चलो हमने उनको ये कहा कि बेटे आगे बैठ जाओ, ऐसे पकड़ो, सीधे हाथ से डालो, उंगलियां ऐसे रखो, ऐसे डालना, ऐसे मत डालना, आचमन ऐसे करना, हमने प्रक्रियाएं सिखा दी, चलो ठीक है। लेकिन बाकी बात जो हमारा वेदों का ज्ञान है वो हम कब सिखाएंगे? नहीं तो बताओ कोई तरीका है? और कोई ऐसा पीरियड तो लगना नहीं है। और होगा भी थे अगर धर्म शिक्षा का या नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन आप बोलो, ये होते हैं, हमारे स्कूल में भी होता था। लेकिन वहां जो पढ़ाने वाला है, बात तो सारी उस पर निर्भर करती है कि उसके अंदर से वो क्या सिखा रहा है। पढ़े जो एक पाठ है, उस पाठ के बावजूद वो क्या सिखा रहा है। और जब तक वो ज्ञान, वैदिक ज्ञान वो उनको नहीं देगा, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, लेकिन उनको सिखाना जरूरी है ये सब कुछ। ये नहीं समझना बच्चे को क्या अकल आएगी, बच्चा क्या समझेगा, बच्चा तो बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को बहुत 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 बुद्धिमान होता है आज का बच्चा, सब कुछ उसको सिखाया जा सकता है, बचपन से ही सिखाना चाहिए उसको। इस बात की इंतजार नहीं करो एमए पर जब पढ़ने लायक हो तब तब क्या सीखेगा, तब तो पक्का हो गया, घड़ा बन गया पक्का वो तो। अब बदल के देख लो तो टूटेगा वो, अब बदलेगा नहीं कुछ भी। इसलिए जब आप जैसे होंगे कभी कभी कर जाना पड़ता है ना, तो बड़ा शास्त्रार्थ होता है बच्चों के साथ। और बच्चे तो वो समझते हैं ये पंडित जी इनको क्या आता है, बच्चे तो ये समझते हैं हमारे को इनको क्या आता है। वो अपने साइंस को ऐसा समझते हैं कि साइंस तो खुदा हो गई जैसे। अरे साइंस खुदा नहीं है भाई, साइंस ने तुमको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन साइंस से आगे है वेद, वेद पहले है साइंस बाद में है। अगर वेद ना होते तो तुम्हारी साइंस क्या कर लेती, जिसमें तुमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बना लिया। हमने तो उनके भी परमाणु बताए, कितने परमाणु मिल करके क्या बनता है, ये तो हमने वेदों ने बताया। इन्होंने क्या बताया बताओ? इन्होंने तो 2 चीजें गिना दी हमारे को, किसी में 4 5 6 मिला के दिखा देंगे, इससे ये बन गया उससे बन गया। तो इनकी नॉलेज हमारे से कम है, ज्यादा नहीं है। और समझते अपने आप को फन्ने खाए, वो कहते ले हम जो कहते हैं वही ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं। और अब देखो चंद्रमा, चंद्रयान जब वहां पहुंच गया और उसने क्या क्या जो हमारे सामने पोल खोलनी शुरू करी, वहां की क्या क्या वहां संभावना है, वो वैदिक ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सारी। कोई उससे अलग तो नहीं जा रहा अभी तक, लगभग वही आ रहा है कि वहां पर ये भी मिल गया, वहां ये वैसा भी है, वहां पर हाइड्रोजन मिल रहा है, वहां ऑक्सीजन की संभावना। पता नहीं देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। प्रलय भी तो होती रहती है ना, ये थोड़ी कि प्रलय सारी जगह इकट्ठी होती है। नाश भी होता रहता है, विध्वंस होता रहता है, निर्माण भी होता रहता है, ये सब चलता रहता है साथ साथ। कहाँ कैसा कितना हो चुका हम नहीं जानते। अब जो वहां पर जिसके साधन से वहां गए वो बता पा रहा है कि वहां पर इस समय क्या है। चलो जी, अब पढ़ने की बात कर रहे हैं शुरू, और पढ़ेगा कौन वो देखते हैं आज।
चलो जी, आदर्श मेहता जी हाथ खड़ा कर दी, बोलिए। मुमुक्षुत्व, यहां से शुरू करो, चौथा। जी। चौथा मुमुक्षुत्व अर्थात जैसे शुद्धा त्रिशातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति ना होना। ये 4 साधन और 4 अनुबंध अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। इनमें जो इन 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा संबंध ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना। तीसरा विषय सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषय है। चौथा प्रयोजन सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। ये 4 अनुबंध कहते हैं। पढ़ो चले जाके। हाँ, अभी पढ़ोगे। तदंतर श्रवण चतुष्ट एक श्रवण जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना। विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। सुनकर दूसरा मनन, एकांत में बैठकर सुने हुए का विचार करना। जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तीसरा निध्यासन, जब सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है वह नहीं, ध्यान योग से देखना। चौथा साक्षात्कार अर्थात जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथावत जान लेना ही श्रवण चतुष्टय। रुक जाइए। ये जो श्रवण चतुष्टय जो बोला गया है इसमें इन्होंने एक एक बात को अच्छे से समझा तो दिया। यहाँ पर श्रवण सिंपल अगर भाषा में साधारण भाषा में बोले इसका कान से संबंध है, सुनना। कैसे सुनना बता दिया उन्होंने, शांत होकर ध्यान देकर सुनना। और ब्रह्म विद्या के सुनने में तो अत्यंत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सब विद्याओं से सूक्ष्म विद्या है। अगर मान लो जब आप हवन करते हैं तो हवन में तो आंखें बंद नहीं करते। ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र पाठ करेंगे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं वहां पर। लेकिन जब आप अग्नि जला रहे हैं तो आप आंखें बंद करके थोड़ी करेंगे अब काम। तो उस समय भी वो कर्म कांड शुरू हो गया तो कर्म कांड में आपको आंखें खोलने की इजाजत तो मिलती है। लेकिन जब आप ब्रह्म, इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है ना, संध्या का नाम ब्रह्म विद्या ब्रह्म यज्ञ, उससे रिलेटेड है ये बात। लेकिन वहां अगर आप आंख खोल के बैठे हैं तो फिर आपकी वो ब्रह्म यज्ञ सफल नहीं होगा। वहां पर आपका मन कहीं और भाग रहा है, सफल नहीं होगा। आप अर्थों पर विचार नहीं कर रहे तो सफल नहीं होगा। अर्थ भी समझ में आ गए आपको, आप मंत्र का पाठ भी कर रहे हैं, आपने आंखें भी बंद कर रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी मन में ऐसी ऐसी उथल पुथल मची हुई है। कोई घटना घट गई एक दिन पीछे और वही चल रहा है, लेकिन मंत्र पाठ होता जा रहा है क्योंकि रटा हुआ है, इसलिए मंत्र पाठ होता जा रहा है, तो भी आपका ब्रह्मयज्ञ सफल नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण से हम अपने उस जो हमारा उद्देश्य होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। व्यवधान होते हैं बीच में, व्यवधान, रुकावटें। और भाषा अगर बदलनी हो थोड़ा बहुत कहना तो मुसीबतें भी कह सकते हो आप। ये मुसीबत आ जाती है एक तरह से, तो उसको हटाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा
अपने पर पूरा क्या करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, तब जाकर के ये हमारा करना सफल होता है। श्रवण में ये बात क्लियर हुई। फिर मनन में और जो बात कही, जो मैं कर रहा होता हूँ आपके साथ साथ, मनन का मतलब होता है एकांत देश में बैठकर सुने हुए का विचार करना, और जिस बात में शंका हो पुनः पूछना, और सुनते समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तभी तो मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहता हूँ, बताओ इसका मतलब बताओ, क्या समझ आया, इसीलिए तो पूछते हैं बीच में। मनन कैसे करोगे, नहीं तो मनन का मतलब क्या हुआ, जब तक उस पर अच्छी प्रकार से चिंतन नहीं हुआ तो कोई मनन तो नहीं होगा। फिर एक तरह से वो होता है पूरी तरह उस बात के अंदर खोना, अच्छी प्रकार से गहराई तक चले जाना। और तीसरा था निधिध्यासन, संदेह ना रहे बस किसी भी प्रकार का, जो कुछ सुन लिया उसके बाद उस पर चिंतन मनन कर लिया, अब संदेह वाली स्थिति समाप्त हो जानी चाहिए, निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए। और साक्षात्कार जो चौथा है, जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना। आत्मा कैसी है ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, परमात्मा कैसा है ये समझ में आ जाना चाहिए। पर यही दो मुख्य बातें तो यही है। प्रकृति तो समझ में सबको आती है, प्रकृति में तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसका सबको पता लगता है। आम मीठा होता है, ये नींबू खट्टा होता है, इससे ये लाभ होता है, बुखार हो तो ये नहीं खाना चाहिए, ये ज्ञान सबके पास आ जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत साधारण सी बात है। लेकिन जब विशेष की बात आती है तब सबको अकल नहीं आती है वाली। ना आत्मा के बारे में पल्ले पड़ती है बात है, ना परमात्मा के बारे में। जहां देखो वहां परमात्मा, हर जगह परमात्मा, ऐसे उसको ठूस देते हैं हर जगह पर कि जैसे वो हमारा उस पर पूरा शासन है, हम जो चाहे जहां मर्जी उसको प्रयोग कर लें उसका। और ये बुद्धिमानी नहीं होती है, उसका संबंध जहां है वहां जोड़ना चाहिए बस। अब मैं प्रश्न करने वाला हूं, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। आज मैंने लोग ही नहीं देखे भाई, ये कहाँ है, ये अब देखेंगे अब कहाँ है। ये रहे आलोक दीप, कौन है भाई ये आलोक दीप? एक ओम भाटिया भी है भाई, ये भी नए हैं कोई लोग, कौन है सामने तो आइए जरा। आचार्य जी ये भी ओम भाटिया भी मेरे ग्रुप के ही हैं। अच्छा, तो एक बार दर्शन तो करा दिया करो, नमस्ते को हो जाए। कभी अमृतसर आए तो पता तो लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता परिचय तो होना चाहिए भाई, घर नहीं बुलाए ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं रास्ते मिल जाए पता तो लगे, हाँ ये वही है, मैं भी वही हूँ, पता तो लगेगा ना। वो तो मेरे को पहचान रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा? जी आना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। ओम भाटिया जी अपना परिचय दे दीजिए। आलोक दीप जी कौन है ये तो पता नहीं लग रहा कौन है, ये पुरुष है स्त्री है पता नहीं लग रहा। हाँ जी, कहाँ है, आइए। ओम भाटिया जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। कैमरा ऑन नहीं हो तो कैसे पता लगेगा? आचार्य जी ये अंजू चौधरी जी की बहन है। ओहो अच्छा, तो दर्शन तो दो, पता तो लगे पहले। हाँ पूरा अपनी फोटो ठीक करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा अंजू, अच्छा अंजू जी की बहन है ये, डॉक्टर अंजू की ना? हाँ अंजू चौधरी, अंजू चौधरी, अंजू चौधरी ठीक है। ये बड़ी है ओम भाटिया, बड़ी है आप? हाँ जी ये बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, हम 4 बहनें हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अब जिनका नाम ठीक है, और जिसका नाम बोला था वो कहाँ है, क्या था? आलोक भाटिया कहाँ गए? अरे चले गए क्या? हाँ ये तो चले गए जी, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे अब तो। लेफ्ट कर दिया जी, लेफ्ट कर दिया। मैं इतना डरावना तो नहीं हूँ भाई, है डर जाते हैं इतनी जल्दी? अच्छा आचार्य जी सुरेंद्र पाल भी एक जुड़े हुए हैं अपने साथ। सुरेंद्र पाल जी हैं? हाँ जी। आओ जी आओ सुरेंद्र पाल जी, आप भी आओ सामने, कहाँ है? नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। मैं सुरेंद्र पाल सिंह आर्य, जनपद मुजफ्फरनगर। अच्छा वहां से हैं जी, आप पहली बार जुड़े हैं या पहले जुड़ते रहते हैं? जी सर पहली बार, एक बार पहले भी जुड़ा था जी एक दिन। अच्छा, तो बीच में फिर मौका नहीं लगता है या क्या कहते हैं? बस छुट्टी होती है जुड़ जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती तो फिर जो है, आज चूंकि छुट्टी थी इसलिए। अच्छा, क्या कार्य करते हैं? एडवोकेट हैं जी। ओहो अच्छा, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना, ऐसा ही है?
एडवोकेट के हाथ में तो बहुत कुछ होता है भाई, वो तो ऐसे ऐसे प्रश्न कर देता है बेचारे की आसान है कि सांस फूल जाती है उसकी। तो पर हम तो जो हमें बताता है जी उसका हमें तो उसकी बात रखनी होती है जी कोर्ट में। ठीक बात है जी चलो जी, आपको कैसा लग रहा है हमारा कार्यक्रम? ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते जी। भाई मैंने क्या पूछना था, मेरे को तो यही भुलवा दिया। क्या पूछ रहा था मैं? इसको याद है? आदर्श मेहता को याद है क्या पूछने लगा था मैं? निधि ध्यान आपने निधि ध्यान हैं? कुछ नहीं पूछा, अभी नहीं पूछा। क्वेश्चन तो पूछा ही आत्मा आत्मा ईश्वर के बारे में भाई ये पूछ सारे रहे एक साथ बोलते हैं ना, फिर नहीं समझ में आता। चलो उर्मिल शर्मा बोले, क्या पूछ रहा था? आचार्य जी क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, आपने बस ये कहा था कि मैं आपको कुछ पूछने वाला हूँ। साक्षात्कार, चारों चीजें ये थी, श्रवण मनन निधि। अभी कुछ नहीं पूछा आचार्य जी। अब पूछा तो आपने नहीं जो था, भी- ये पता है मेरे को, लेकिन मैं पूछने वाला था ना, वो दिमाग से ही निकल गया। अब क्या था वो? आचार्य श्रवण मनन और निधि ध्यान, इन पे चर्चा हो हाँ, रही थी इसमें ना। चर्चा चल रही थी, वो तो मुझे याद है, लेकिन मैं जो प्रश्न करने वाला था वो वाला दिमाग से निकल गया। अब देखते हैं याद आएगा कि नहीं। हाँ, आत्मा परमात्मा की बात भी मैं कर ही रहा था कि हर जगह परमात्मा को हम जहाँ चाहें वहां पर लेके आ जाते हैं बीच बीच में। और आत्मा के बारे में भी सब लोग ज्यादा नहीं जानते। साइंस वाले तो इसको मानने से भी इनकार कर देते हैं। साइंटिस्ट तो कहते हैं नो, कोई आत्मा फात्मा नहीं होती है, ये चीजें होती हैं, ये मिलती हैं, इससे आप कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, बस। कोई आत्मा नहीं होती है। लेकिन सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, ये बात भी ठीक है। चलो जी, अभी पूछता हूँ प्रश्न में जब तक। और ईश्वर देवी जी कौन है भाई? ईश्वर देवी जी लिखा हुआ है। नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते। मैं ईश्वर देवी हूँ। नमस्ते जी, एक मिनट को देखने दो, कहाँ पर है? मैं तिलक नगर से हूँ और जनकपुरी आर्य समाज के सदस्य हूँ। आपके एक बार पहले सुना था, बहुत अच्छा लगा। आज फिर मैं सुन रही हूँ। ये थोड़ी सी इसमें कंजूसी करा करो ना। अब कंजूसी कहूँ या क्या कहूँ, लगातार जुड़ा करो। मेरी गलती है। क्योंकि अगर मान लो एक महीने में एक बार अगर जुड़ जाए अगर, और इतना सारा, तब तक तो कितना हमारा एक प्रकार का ये कोर्स आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या विशेष लाभ नहीं होगा फिर? ठीक है जी। तब होता है जब बाकायदा लगातार वो क्रम हमारा जीवन में चलता रहे, तब जाकर के पूरा लाभ होता है। ये टाइम से रोज इसी टाइम का है? रोज का रोज नहीं होता, बुधवार और शुक्रवार होता है। अच्छा जी, अच्छा, बुधवार शुक्र। ठीक है जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद आपको। चलो जी, आगे ज्योति खेड़ा है जी, ज्योति खेड़ा। आइए ज्योति खेड़ा जी, आइए। ये कौन है? आचार्य जी ये भी मेरी ग्रुप की हैं। अच्छा अच्छा, पहले आई हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये कुछ बोलती नहीं है क्या? जब हम वो पूछे तो बताएंगे नहीं क्या? ना ये तो बहुत क्वेश्चन करती हैं। तो बुलाओ इनको, कहाँ है सामने? ज्योति जी आ जाओ। मुझे नजर आ गया। ज्योति खेड़ा जी आ जाओ। चले गई, लेफ्ट हो गई, मुझे लग रहा है। यार ये बड़ा अजीब लगता है कि नाम बोलते ही वो लेफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट हो जाता है बस। इतना क्या हो जाता है? शर्म आती है। फिर से आ गई। आ गई यहाँ। ज्योति जी, ज्योति खेड़ा जी आइए सामने। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आपकी तारीफ सुन ली अभी मैंने। और उन्होंने कहा वो तो बहुत प्रश्न करते हैं। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं प्रश्न करने वाले होने चाहिए। और जब तक प्रश्न नहीं होता ना व्यक्ति के पास, तो उसको एक तरह से कहना चाहिए। एक दो विषय होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है ऊपर से बात गई, पता नहीं कुछ भी। तो दूसरा जो वो होता है, जो प्रश्न करता है तो वो चाहता है कि मुझे इसका पूरा तथ्य समझ में आ जाए। तो हम तो ऐसे लोगों को ज्यादा अच्छा मानते हैं जो प्रश्न करते रहे। प्रश्न करना अच्छी बात होती है। और उसमें एक बात और भी होती है कि प्रश्न करने वाले को भी बहुत बुद्धिमान होना होता है। बिना बुद्धि के प्रश्न नहीं कर सकते, उसमें भी अकल पूरी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित ही प्रश्न, तब जा करके वो समझ में आती है सारी बातें। चलो ठीक है, परिचय तो होता जाए कम से कम। जिसने पूछना हो पूछ लेगा। आगे मैं देख रहा हूं अभी। इनके बाद है जी पद्मा चावला जी। आवाज बहुत दिन हो गए। ये तो कहाँ गई थी? अमेरिका गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी। पद्मा चावला जी आइए। इन्होंने कहा रिकॉर्डिंग तो करते रहो, हमें
4-5 महीने वहां पर कुछ सुन ही नहीं पाए, रात के 2 कुछ नहीं दिन सुन पाए, बस परीक्षा पढ़ती तो। थी मैं आपके सारे वो जो थे लेख आते थे हाँ उद्बोधन, वो सब पढ़ती थी मैं। चलिए, कुछ कुछ तो मिला, ना होने से तो कुछ होना अच्छा होता है। हाँ अभी जी, कहाँ पर है, अभी कहाँ है? अब तो मैं आ गई अपने आर्यवर्त में। अच्छा, आर्यवर्त में आ गई, वाह। इन्होंने तो भारत और इंडिया में बखेड़ा खड़ा कर रखा है, तुमने एक और डाल दिया बीच में। इसका नाम आर्यवर्त रखो भाई, पहले वाला, सबसे पहले वाला नाम रख दो। वो तो ऐसा सुनते ही फांसी चढ़ा देंगे हमारे को, हो गए तुम्हारी ऐसी। चढ़ा देंगे तो चढ़ा देंगे, था तो आर्यवर्त ही ना। हाँ बिल्कुल, उनको ये समझ आ जाए, वेदों का ज्ञान हो तो वो आर्यवर्त को समझेंगे कुछ। वो भारत में लड़ने मरने को तैयार बैठे हैं कि भारत क्यों करें, इंडिया ठीक है, इंडिया उन्होंने दिया, अंग्रेजों ने नाम दिया तो हमें वो रखना है। क्यों रखना है भाई, हमारी अपनी कोई अपनी पहचान नहीं है क्या? और भारत से, उस छोटे से बच्चे से, शेरों के साथ खेलने वाले बच्चे से ये भारतवर्ष नाम हुआ, तो इसमें कोई क्या आपत्ति? और कोई नाम बदल थोड़ी रहे, नाम पहले से है, ये उसका प्रयोग ज्यादा इस रूप में करने की बात कर रहे हैं। कोई बात है ना जी। आचार्य जी एक बात मैं भी कहना चाह रही। हाँ बोलो जी, बोलो। आपने कहा ना हमें फांसी पे चढ़ा देंगे, तो मैं वैसे ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था आपसे पूछने का। जब ये चल रही है ना आजकल चर्चा, तो मैंने न्यूज में सुना था, और किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजी कि ये जो सनातन की आजकल चर्चा चल रही है, सनातन में कुरीतियां हैं, ये सब कुछ आपने भी डिस्कशन देखी होगी। उसमें उन्होंने एक एनालिस्ट ने, मतलब जो डिस्कशन करते हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को भी कोट किया है। वो विजय बंसल जी हैं, वो जो विमलेश जी के हस्बैंड है, उन्होंने उसको कहा कि नहीं, उसमें नहीं है ऐसी कोई बात सनातन को। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें भी कोई लोग पूछ सकते हैं ये प्रश्न की। तो उन्होंने यही बोला कि स्वामी दयानंद जी ने अपने उसमें भी बहुत सारी उसके बारे में बातें कही हैं। तो ये मैंने चर्चा थोड़ी सी सुनी थी टीवी के ऊपर। ठीक बात है, ये पूरा हमारे को अपने देश के बारे में तो कम से कम पूरा ज्ञान होना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। ये जो सीरियल दिखाते हैं, टीवी सीरियल, सास का, बहू का, ननद का, भाभी का, भैया का, वो टांगे खींच रहे हैं एक दूसरे की, सारे गंदे गंदे, सारे उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, वो तो कभी नहीं देखने चाहिए। वो देखो जिसमें ज्ञान की चर्चा हो, चाहे वो केबीसी भी हो। और जो आप गाने सुनते हैं, जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो भी सुनने चाहिए, तो उनकी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं वो। तो जो चीजें ऐसी हैं ज्ञान के बढ़ाने वाली हैं, हमारे को मनोरंजन भी देती हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको हम जरूर अपने जीवन के साथ जोड़ करके चले। तो आचार्य जी मैं यही पूछना चाह रही थी कि इसके अंदर जो मतलब हमारे अंदर है, तो उन्होंने मतलब उनकी जो कुरीतियां हैं सिर्फ उसको बताया ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मतलब हम इसको समाप्त करने वाली बात तो नहीं है ना। सत्यार्थ प्रकाश में तो सिर्फ कुरीतियां सिर्फ उन्होंने बताई है ना। मैं अपनी जिज्ञासा के लिए आपसे पूछ रही थी। दोबारा बोलो, क्लियर बोलो, समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो यहाँ पर। मैं जैसे पूछ रही थी, जैसे अब उन्होंने एक बार ये टीवी में इशू उठ गया कि सत्यार्थ प्रकाश में भी बहुत इसके हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है, स्वामी मतलब बकायदा। तो कल को हमें भी, क्योंकि वो सबको पता है कि, और उन्होंने बकायदा बोला कि आर्य समाज का एक ग्रंथ है, ये चीज भी बोली गई है उसके अंदर। तो ये चर्चा कभी हमसे भी, क्योंकि हम भी आर्य समाजी है, तो लोग हमसे भी नाराज तो हो ही जाते हैं छोटी छोटी बात पे। अगर ये चर्चा उठी तो हम कैसे इसको, कि स्वामी जी ने सिर्फ बुराइयां बताई है ना, नष्ट करने के लिए तो नहीं बोला ना, कि जो उसमें कुरीतियां आ गई हैं, मतलब जो, ये मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रही थी। मतलब हम उत्तर क्या देंगे इसका, ये कह रहे हो? हाँ यही मतलब, क्योंकि ये प्रश्न जैसे एक बार। हाँ जी ठीक है, सुनिए। देखो, पहली बात तो ये कि जब आप किसी के साथ ऐसी चर्चा करें या वो करना चाहता हो, तो उसका तरीका ये होगा कि पहले एक एक बात, शब्द वाक्य उनको अच्छे से सुनाओ। हमारा, आपका या आपके धर्म का या आपकी मत का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपमान करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो सत्य है उसको मानना, मनवाना, ये सब मनुष्यों का कर्तव्य होता है। ये नहीं है कि भाई आपने जो कह दिया, एक किसी महाराज ने आकर के अपनी कोई पोथी खोल करके हमें पढ़ा दिया तो बस अब सत्यवचन हो गया। सत्यवचन नहीं हो गया, वो उसको सृष्टि नियम के अनुकूल देखना पड़ेगा, वो सृष्टि के नियम के अनुकूल है कि नहीं है। और सृष्टि नियम भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमें शास्त्रों का सार लेना पड़ेगा कि कौन से ऐसे शास्त्र हैं जो हमें बताएंगे। फिर उनको धीरे धीरे वहां तक लाना पड़ेगा कि ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान देता है, 4 ऋषियों को देता है, सब मनुष्यों के लिए देता है, किसी अलग मतांतर वाले के नहीं देता। कोई मतांतर होता ही नहीं है। वो ज्ञान जब अंदर हमारे अंदर जब स्वार्थ बढ़ता है ना, तब ये मतांतर पैदा होना शुरू होते हैं। जब ये लगता है ना कि मेरी जय जयकार होनी चाहिए, तब जाकर ये मतांतर पैदा होते हैं।
इसका मतलब स्वार्थ शुरू हो गया वहां पर, और स्वार्थ हुआ तो अज्ञान आएगा ही आएगा फिर तो उनको अच्छे से पहले ये वाली बात का विश्वास दिलाना होता है। हमारा उद्देश्य कोई अपमान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जो सत्य है उसको मानना। बस आपको अगर, जैसे आपके लिए नहीं बोला, उसके लिए बोला जो सामने बात करना चाहता है, वो अगर प्रश्न करे तो उसका उत्तर युक्ति युक्त तरीके से देना, और प्रमाण अगर वेद का मंत्र का प्रमाण तो प्रमाण भी देना। और अगर वो ना चाहता हो कि नहीं जी मैं तो माफी चाहता हूँ, मैं तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है कोई बात नहीं, नमस्ते, आपकी इच्छा है। वो जबरदस्ती थोड़ी हमने उनके यहाँ पर ठूसना ही है, वो ज्ञान जरूरी नहीं है ये। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है आत्म कल्याण, बस ये है आपका उद्देश्य। आत्म कल्याण है आपका उद्देश्य, सर्व कल्याण नहीं है, उद्देश्य नहीं है वो आप कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं किया गया। लेकिन अगर आपके सामर्थ्य इतने बड़े नहीं है, स्वामी दयानंद का तो कितना बड़ा सामर्थ्य था, और जबकि वो हरिद्वार पहुंच गए थे, पाखंड खंडनी पताका भी फहरा दी, सब कुछ हो गया, फिर भी उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो फिर गए, फिर साधना में लग गए वो, कभी अभी तक तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब होता है आत्म कल्याण पहले करना पड़ता है, ये मतलब है, तब जा करके दूसरों का कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, हाँ जी ठीक है। ठीक है जी। पूजा मित्रा सामने आइए। आचार्य जी कुछ समय अभी रुक जाओ, पहले पूजा मित्रा से बात हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अब मैं ये पूछने वाला हूँ कि जो हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी आपने कभी अपने आप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा आचार्य जी। अच्छा, कभी नहीं पढ़ा, कोई भी एक भी समोल्लास नहीं पढ़ा? नहीं। अब जो पढ़ रहे हैं तो ये समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, ज्यादा नहीं। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? नहीं नहीं, मतलब आप तो समझा पा रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा नहीं समझ पा रही हूँ। जब आप समझाते हैं तब तो आ जाता है समझ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर बता नहीं पाते। हाँ वो ठीक है, वो तो अलग बात होती है, सबका अपना अपना वो होता है तरीका, अभ्यास होता है, शब्दों का चयन करना होता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है कि हम उसका उत्तर किस प्रकार से दे पाए। कोई बात नहीं, कोई इसमें आवश्यक नहीं होता। वही बात है कि पहले हम अपने लाभ के लिए काम करेंगे ना। कहने को तो कहते हैं भाई देखो सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि सेवा करना चाहते हो तो आप सेवा करोगे कैसे, क्या तरीका क्या आपके पास? आपको पहले अपना स्वार्थ पूरा करना पड़ेगा। कैसे? मान लो आप सेवा करना, शरीर से सेवा करना चाहते हो, स्वस्थ होगे तो करोगे, और स्वस्थ कब होगे? जब कुछ खाओगे पियोगे, अपने शरीर को बनाओगे, तभी तो सेवा करोगे। मान लो तुम सेवा का मतलब दान भी समझते हो, तो तुम इतने पैसे वाले होगे, पैसे कब आएगा? जब आप कोई अपना काम कर पाओगे, कुछ पैसा कमाओगे तो पैसा दोगे किसी को। तो इन सब के लिए एक शब्द जो स्वार्थ है वो उसका अलग अर्थ, गलत अर्थ नहीं निकालना होता, वहां पर केवल अर्थ ये निकालना होता है कि आप अपना पहले एक हिसाब किताब बनाओगे, तब आप दूसरों का कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। चलो ठीक है, पता लग गया कि आप सबने सत्यार्थ प्रकाश पहले नहीं पढ़ा, किसी किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। संतोष नंदवानी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। संतोष जी आपने पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश पहले कभी? हाँ जी पहले पढ़ा है मैंने। अच्छा। बहुत पहले भी पढ़ा था, बीच में भी कोई कोई पढ़ा है, अब आपके साथ भी पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे चतुर्थ समोल्लास है। हाँ। चतुर्थ समोल्लास में ये अभी हमारी बहन एक बात कर रही थी कुरीतियों के बारे में। हाँ। उसमें मुझे भी ऐसा कुछ अनुभव होता है कि इसमें कुछ कुरीतियां या तो वो प्रक्षेप हैं, ये स्वामी दयानंद जी के अनुसार ठीक लगती नहीं है, तो फिर इसमें सत्यार्थ प्रकाश में वो क्यों है? उदाहरण दो, चाहिए या तो कोई उदाहरण दो, क्या चीज है? जैसे इसमें पंडित लक्षणानी है, हाँ। पुनर्विवाह विचार वाले हैं, नियोग विषय है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है अजीब अजीब सा। नहीं, अजीब वाला वाक्य बोलो, मैं आपको बता दूंगा उसका उत्तर। बताओ अजीब वाला क्या लग रहा है ऐसा? नियोग, नियोग लग रहा है? हैं जी, नियोग लग रहा है अजीब? हाँ जी, चलो नियोग इसका भी है, पुनर्विवाह भी है। अभी बाकी छोड़ दो, एक पहले इसी पर विचार कर लेते हैं। हाँ जी। देखो, एक तो हमारे
वैदिक हमारे सिद्धांतों में विवाह की पद्धति है। हाँ जी। विवाह होता है सबके सामने, और जो वो 8 अलग अलग प्रकार के विवाह है ना, हाँ वो जी। विवाह की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो विवाह कहलाते हैं। कहीं कहीं होता है जहां पर केवल एक लड़का और एक लड़की किसी के सामने नहीं होकर के ब्रह्म विवाह बोलते हैं शायद उसको, वो कर लेते हैं। हम अब जो वैदिक विवाह की बात कर रहे हैं, विवाह संस्कार होता है बाकायदा जहां पर, वहां की बात जब कर रहे हैं तो वहां ये आपके गृहस्थ के प्रवेश का आपको अधिकार दिया जाता है। अब जो शब्द बोला गया नियोग, इसकी बात करेंगे ताकि ये वाली बात स्पष्ट हो जाए। नियोग में कारण ये बताया स्वामी जी ने कि आपका गृहस्थ का उद्देश्य क्या था, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और अब ये प्रश्न आ गया है, पहले प्रश्न का उत्तर देंगे तब मैं आगे बताऊंगा। आप उत्तर दो या कोई हाथ खड़ा करो। गृहस्थ का उद्देश्य क्या था? किस चीज का? हाँ जी, क्या प्रश्न आपने पूछा है? नियोग का? गृहस्थ का उद्देश्य क्या है? गृहस्थ का उद्देश्य ये है कि पति पत्नी जो है वो आपस में विश्वास पूर्वक और सही ढंग से अपना गृहस्थ जीवन निभाएं। अभी अधूरा उत्तर है ये। और रचना ने हाथ खड़ा किया। रचना को फिर सुनीता दोनों से पूछूंगा। रचना बोलो पहले। आचार्य जी, उत्तम संतान मतलब बनाकर समाज को देना, समाज के लिए। ठीक है, सुनीता अरोड़ा जी ने पे से दिला दिया, बिल्कुल यही उत्तर है उनका भी, और यही इसका वास्तविक उद्देश्य होता है। गृहस्थ का मतलब होता है श्रेष्ठ संतान समाज को देना। अब जब ये उद्देश्य पता लग गया कि आपका गृहस्थ का मतलब ये था कि आपको श्रेष्ठ संतान देनी है, नियोग की बात क्यों आई? क्योंकि उससे संतान पैदा हो नहीं रही, चाहे वहां पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब लेकिन उनको इच्छा जरूर है कि हमारी संतान हो। पता लग गया कि पुरुष में कमी है, वो संतान पैदा करने की योग्य नहीं है। तब स्त्री को यह अधिकार दिया गया कि आप चोरी छिपे नहीं करना कोई काम, आप सबके सामने बकायदा नियोग के लिए व्यक्ति को, जैसे विवाह की बात सबके सामने होती है, ऐसे ही आपको नियोग के बारे में भी बिल्कुल वही नियम अपनाना पड़ेगा। और केवल तब तक ये होगा जब आपको पता लग जाए कि गर्भ की स्थापना, बस तब तक नहीं है कि वो जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए वहीं रहेगा और सब कुछ करता रहेगा, ऐसा नहीं है। चोरी छिपे ये सब गलत काम न हो और नियम पूर्वक प्रसिद्धि पूर्वक सबको बता करके ये कार्य हो, तो इसमें नियोग में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि उद्देश्य था संतान, और संतान प्राप्ति करने का इससे बढ़िया और कोई उपाय था नहीं। वैसे तो गांव में इधर उधर ये घटनाएं घटती हैं, फिर वो बच्चे को फेंक आती हैं, बच्चे को पहले गर्भपात हो जाता है, या फिर बच्चा पैदा हुआ तो इधर उधर उसको मार देते हैं या फेंक आते हैं। तो इनसे तो बहुत अच्छा है ना, ये नियम पूर्वक तो हो रहा है, सबके सामने बात तो आ रही है, वहां तो चोरी छिपे हो रहा है सब कुछ, इसलिए वो गलत कहलाएगा और ये ठीक कहलाएगा। और कुछ पूछना है तो और पूछो। संतोष जी आपसे बोल रहा हूं, कुछ और पूछना है या इसमें संतुष्टि नहीं हो रही? संतुष्टि तो नहीं हुई, इसके अलावा कोई संतुष्टि होने का तरीका ही इससे ज्यादा डिटेल इसके अलावा और कोई ढंग नहीं है। देखो, हमने दोनों पक्षों को पूरा का पूरा तोलना है तराजू पर। एक है चोरी छिपे करना, और दूसरा है नियम पूर्वक बताकर संतान की प्राप्ति करना। तो इसके इन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी, और तो कोई उपाय नहीं है। चलो जी, उर्मिला शर्मा जी हाथ खड़ा करेंगे, बोलो। आचार्य जी, आपने पूछा संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि तो इसलिए नहीं हुई ना कि सभ्य समाज में आज भी इस चीज को मान्यता नहीं है। मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको इन नियोग के बारे में पता ही कुछ नहीं पहले तो, और फिर वो सोचते हैं कि बिना ये ऐसे किए अगर अपना मन की प्रसन्नता के लिए हम जो मर्जी करते रहे तो उसी में ही खुश रहते हैं बस। उनको तो इन नियमों का पता नहीं, उनका उद्देश्य ये है भी नहीं असल में। और जिनकी संतान है भी सही, तब भी तो वो इधर उधर जाते हैं, भटकते रहते हैं। फिर बात तो वहां है सारी। सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, आजकल उस जमाने में नियोग होता होगा, आजकल IVF है, ये डॉक्टरों ने जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये उनसे तो अच्छा है ना, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी में जो फर्क है। तो शादी तो पवित्र रिश्ता है,
तो ये माना जाना चाहिए। सही बिल्कुल, आप बिल्कुल। कह रहे हैं। बिल्कुल। जो संतान दोनों उत्पत्ति के देखो, लिए बिना तुलना किए आप किसी को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल इसके बिल्कुल अंदर तुलना करना जरूरी पड़ेगा। और जब तुलना करेंगे तो आपको यही अर्थ निकलेगा कि ये ज्यादा अच्छा है। और जो आईवीएफ आपने बोला, वो तो पता ही नहीं है किसका है वो बच्चा जो जन्म लेगा, वो नहीं पता होता, वहां बताते भी नहीं आज के जमाने में वो भी कारीगर है ना, वो भी कारीगर है। जिसको संतान चाहिए वो ये तरीका है। या आजकल ये वाला इन्होंने तरीका बना लिया, लेकिन उससे ज्यादा तो दुष्कर्म तो हर जगह हो रहा है। आजकल ओयो खुल गए हैं, कोई भी जा सकता है, बताओ, वहां पर लड़के लड़की जाते हैं आजकल। तो ये तो समाज है, समाज के अंदर बुराई अच्छाई कुरीतियां या पाखंड अंधविश्वास सब कुछ चलता रहता है। आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, आप फैसला आपको करना है, बस ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं हो सकता। कुछ देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होंगी कभी भी। अच्छा भी साथ साथ चलेगा, बुरा भी चलेगा। चयन आपको करना है। आप अपने बच्चों को, उनको, जिसको भी आपका परिवार है, समाज है, जो आप बताना चाहते हैं बताओ, समझाओ। वो उन पर निर्भर करता है कि वो कितने बुद्धिमान है, क्या किस बात को स्वीकार करते हैं, किसको नहीं करते हैं। चलो जी, ये वाली बात। आचार्य जी, हाँ मैं जी, जाऊं? बोलो जी, राष्ट्रीय जी बोलो। जाऊं मैं आचार्य जी? हाँ जी, बिल्कुल, आप जाना चाहते हैं जाइए। जी अच्छा जी, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही थी हाँ बोलो। कि अगर मान लो नियोग को स्वीकृति दे भी दी जाए, हाँ तो भी जैसे एक औरत का जीना तो बड़ा मुश्किल कर दें इस बात को लेके ही। देखो, ऐसा ना, समाज के अंदर ये वाली नियम पता नहीं है किन्हीं को, सारी बात है। उनको पता सिर्फ ये है कि गड़बड़ करते रहो, ये पता है उनको बस। वो नहीं पता उनको कि जो अच्छे नियम है, जिसका कोई संबंध है, जिसका बाकायदा प्रसिद्धि पूर्वक ये काम करना है, वो तो कह रहे हैं ना जीने नहीं देंगे। क्योंकि अब गांव में देख लो, वहां पर जो हालत करते हैं, क्या क्या हालत कर देते हैं। जरा सी एक छोटी सी गलती भूल होती है तो जान से मार डालते हैं। भाई ने अपनी बहन का काट दिया गला, लेके ऐसे जा रहा है पुलिस थाने। भाई गलती कोई भी कर सकता है, भाई गलती तो हो गई, तो गलती होगी तो इसका लगे गर्दन काट दो, इसका ये अर्थ थोड़ी होता है उसका। जैसे आप यज्ञ करते हो, आप सब बहुत लंबे चौड़े स्तर पर करते हो, उसका प्रचार होता है ना। तो ऐसे इस स्थिति के लिए भी प्रचार करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप इस तरह गलत गलत काम कर करके ये कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है और ये तरीका है उसका। अगर आपके उद्देश्य यही है कि आपको संतान चाहिए, पता नहीं है ना, इसलिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। आचार्य जी, प्राचीन काल में तो इस तरह होता था, जैसे पांडव ने कर ली थी, जब उनको पता चला था कि वो बीमार हैं, हाँ तो जी। उन्होंने अपनी। तो ये वैदिक सिद्धांत है, ये कोई किसी ने घर का अपना सिद्धांत थोड़ी बना रखा है। नियोग तो घर के लोग, तब तो घर के लोग भी मान्यता दे देते थे ना, तो उसी हिसाब से विवाह हो जाते थे। कारण ये है ना कि पहले तो इसके अलावा कोई धर्म था नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। जब कोई और मतांतर है ही नहीं, और जिनको वो आप शांति का दूत कहते हो, उनका हाल देखो तो सही, वो करते क्या है। कौन सी बहन, कौन सी इसकी बेटी, कौन सी सगी बहन, सब जगह उनका सिद्धांत क्या चलता है, सोच के देखो। ये तो प्रचार की बात होती है ना, कि हम किस चीज का प्रचार नहीं कर पाए या करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, सारी बात तो इस पर निर्भर करती है। जिस चीज का प्रचार करना चाहते हैं वो प्रचारित हो जाती है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर जिसका प्रचार नहीं है, पता नहीं है कुछ भी, वहां पर गड़बड़ झाला चलता रहता है। चलो, ये विषय समाप्त हो गया जी, इस पे बात नहीं। हाँ जी, सुषमा सरदाना जी हाथ खड़ा कर रही है। आचार्य जी, इसमें चौथे समोल्लास में लिखा हुआ है कि दाई को दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, तो ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई कि माँ क्यों नहीं और दाई क्यों, धाई क्यों? कि धाई को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? माँ को पिलाना चाहिए? नहीं, धाई को वो दूध पिलाने के लिए रखना चाहिए, ऐसा ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो वो भी तो होता है ना, माँ स्वस्थ हो ना, दूध पिलाने के योग्य ना हो उसका दूध, तो फिर दूसरे को अडॉप्ट करना पड़ता है दूध पिलाने के लिए। कोई गाय का दूध पिलाता है, कोई। देखो, इस बात का अर्थ ये मत लगाइए कि धाई ही रखनी चाहिए, ये अर्थ नहीं है इसका। वो तो ऑप्शनल केस है, ऑप्शन है वहां पर। आपको अगर मान लो माता के अंदर दूध उतरता नहीं, एक कारण, दूसरा वो इतनी स्वस्थ नहीं है, तो वो जो खाद्य पदार्थ उसको माँ को खा के धीरे धीरे जब तक वो ठीक होगी, तब तक वो धाई माँ को ये सब खिलाओ पिलाओ और वो अपना दूध पिलाए। बच्चे का जीवन की रक्षा का प्रश्न है बस। ये प्रश्न है कि धाई माँ रखो ही रखो, ये नहीं कहा है वहां पर।
ठीक है आचार्य जी, है वहां पर वो। समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी, वो कभी कभी ऐसे ही होता है, क्योंकि हम जो जो वक्ता का तात्पर्य होता है ना, हम उसको नहीं समझ पाते और समझते हैं कि ये सिद्धांत है। सिद्धांत नहीं है, ऑप्शनल चीज है। अगर ऐसा संभावना नहीं है तो ये ऐसा करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसके। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, कुछ और आगे चले। आचार्य जी मेरा फोन गर्म हो गया है तो इसलिए कैमरा बंद हो गया अपने आप ही। अच्छा ठीक है। आचार्य जी ये दो चीजें जो शुरू की है ना वो समझ में नहीं आई है, जरा मतलब उसको क्लियर कर दीजिए। कौन सी बोलो। ये आया है ना ये 4 साधन और 4 अनुबंध, तो हाँ, उसमें पहला संबंध और विषय है वो जरा पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया। आ तो रहा है समझ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सुनो, ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना। आपका प्रतिपाद्य विषय क्या है, समझते हो इसको? नहीं, प्रतिपाद्य प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति है। अच्छा, और कौन आपको वो प्राप्त कराएगा? वेद। ठीक है, बस ये तो हो गया स्पष्ट। और क्या रहेगा इसमें? और क्या चीज है? और क्या? तीसरा विषय। हाँ जी, सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म, उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषय है, जिसको जैसे भी बोला था, अन्न जल के सिवाय को और कुछ दूसरा दिखाई ही ना दे। भूख लगी है ना, जिसको भूख लगी है उसको, आपको वो तो एक बना तो है मुहावरा, भूखे पेट भजन ना हुई गोपाला। आप उसको लेक्चर दे दो जितना मर्जी, अरे भाई भगवान आ गए, आजा, भगवान आ गए, आजा मिल ले एक बार। तेरे को मुबारक हो, भाड़ में जा तू, मेरे को नहीं चाहिए भगवान। मैं पेट में मेरे चूहे कूद रहे, तू भगवान की बातें करे जा रहा है। रोटी खिला पहले, भगवान बाद में। तो जैसे ये वाली बात होती है ना, इस तरह से इसको समझना होता है। सॉरी, ब्रह्म प्राप्ति के लिए मतलब तीव्र इच्छा रखना है। हाँ जी बिल्कुल, उसी के वो आपका मुख्य विषय, विषय माने विषय को प्राप्त करने के योग्य जो है व्यक्ति, वही व्यक्ति। और कुछ पूछना तो पूछो। और तो बस जल्दी, और मैं पूछूं फिर? चलो जी, अब मैं पूछता हूँ। ये बंद करें, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, सारे कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, सामने आते ही नहीं है, डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। अब दिखाई दे रहे। संतोष आर्य जी आओ सामने, माइक लो, माइक लो, ऑन करो। माइक ऑन करो। सर नमस्ते, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जितेंद्र। हाँ जी, ये मेरे को आपका लिंक आज मिला। ठहरो, पहले कैमरा ऑन करो। हाँ, अब बोलो। आप विजय भूषण आर्य जी वही है जिनकी पहले भजनों की कैसेट आती थी? हाँ जी, वही है जी। ये कुस्टोकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स से? हाँ, कुस्टोकॉम, बिल्कुल उन्होंने ही बनाई थी मेरी कैसेट, वही। हाँ ठीक है, नमस्ते। मैंने आपकी ना 88 में खरीद के लाया था संध्या भजन की, आज भी मेरे पास MP3 में कन्वर्ट कराई मैंने। अच्छा। तो नाम आया आपका, तो मैंने सोचा सबसे बात ही कर लूं। अच्छा, बड़ा अच्छा किया जी। कहाँ अपना परिचय थोड़ा और दे दो, जरा बताओ कहाँ पर हो, क्या करते हो, कब करते थे या नहीं? अभी तो मैं बस आप जैसे विद्वान लोगों से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, और क्या दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में है। कहाँ पर? डिफेंस कॉलोनी के पास ही रहता हूँ। मैंने सारी आपकी संध्या भजन की फिर वो MP3 में कन्वर्ट की, आज तक रखी हुई है मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा। किसी से करा ली थी। अच्छा, ठीक है। मैं तो आज तक नहीं करा पाया जी। मैंने तो जब कैसेट वाला मामला खत्म हुआ ना, वो कहने लगे कि CD बनवा दो, CD बना। मैं कहा, मैं जिस स्टूडियो में जाता हूँ कह रहे कैसेट रिकॉर्डर ही नहीं है हमारे पास, क्या करें? ऐसी हालत होगी तो मैं तो करवा नहीं पाया। एक्चुअल में अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा सर। हाँ, हमने बहुत सी भजनों की कैसेटें जो थी MP3 में अपने लिए कन्वर्ट की थी। अच्छा। उनका हमने और कोई उपयोग नहीं किया, ना किसी को दी हमने। अच्छा। फोन इत्यादि में सुनने के लिए। ठीक। मेरे को जहाँ चाहिए तो जरूर, बिल्कुल चाहिए। तो आपसे फिर वार्ता बाद में करेंगे। आप मंत्रोदय पर अपना नंबर वगैरह डालना, या मेरा तो है ही, बात करेंगे फिर हम इस पर चिंतन करेंगे क्या करना है, कैसे करना है।
ये जो नंबर है जिसपे मैसेज आता है ये आपका है? मंत्रोदय की बात कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं इसमें नंबर तो इसमें ये कौन सा नंबर है इसमें, पता नहीं, ये 1 मिनट देखना पड़ेगा मेरे को सर। कुलभूषण जी का आता होगा। हाँ, कुलभूषण जी का आता होगा आजकल। नहीं इसमें नंबर ये ग्रुप मैंने ना में तो आचार्य जी आपका ही आता है। अच्छा, मेरा है, ठीक है। 98-102-35-912 98-102-35-912 ये मेरा ही है जी। नहीं मेरे को लिखना पड़ेगा सर आपका नंबर। अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ से उतार दीजिए। हाँ लिख दीजिए, मेरे को बता मैं 1 मिनट पेन ले हाँ, लिया। ये और भी किसी को लेना होगा तो ले लेंगे ना, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। आपकी उसके बाद और भी आएगा संध्या हवन की कोई की? हाँ जी, 1 मिनट में देखता हूँ, नंबर नहीं आया अभी डाल दिया जी आपका। मैंने। जितेंद्र जी नंबर भेज दिया मैंने, आप नोट कर लीजिए वहां से। 1 मिनट अभी आया है। चलिए बाकी बातचीत करेंगे आपसे, फोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा होगा। हाँ जी, और कौन अभी बात कर रहा था? हाँ, मेरे से पूछना था कुछ। हाँ, संतोष जी से। संतोष जी ये पूछ रहा था कि अभी एक दिन आपने शायद यही बोला था कि हवन नहीं कर पाते, कहा था ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो ये जो परीक्षण आपने किया ये आजकल का परीक्षण है या कई साल पहले का है? ये ना 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो उस समय जो समस्या सामने आई वो क्या थी? वो ऐसे था कि मैं रोज हवन करती थी तो थोड़ी थोड़ी खांसी होती थी। जब आर्य समाज में साप्ताहिक यज्ञ होता था तो वहां तो 7 दिन पूरे ही करना होता था। अच्छा, तो मेरा खांसी कर करके गला भी बैठ जाता था, आवाज भी नहीं निकलती थी उन दिनों। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरे बेटे ने कहा कि आप हवन छोड़ दो, शायद सामग्री से है कुछ। अच्छा अच्छा, तो मैंने छोड़ दिया। अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। पहले दवाइयां लेके कोई फर्क नहीं पड़ता था कुछ भी। ठीक है। तो एलर्जी हो गई सामग्री से। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। हाँ जी। कई बार सूखी सामग्री से हो जाती है एलर्जी। खाली घी से भी तो कर सकते हैं ना। सारे मत बोलो जी, सारे मत बोलिए अभी, इनको मेरे को उत्तर देने दो। संतोष जी इसका तरीका एक बार और भी अपना सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामग्री ठीक नहीं होती है, कारण यही होता है। बाकी अपनी शरीर की अवस्था भी अपनी होती है, और दोबारा व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करे तो उसको डर भी लगता है कहीं फिर कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। वो है आप पर सारी बात। हम कोई जबरदस्ती आपको नहीं कहेंगे कि ये करना ही चाहिए। कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य तो हमारा सबका बनता ही है कि प्रतिदिन यज्ञ करना। लिखने को तो स्वामी दयानंद दोनों समय लिखा है, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों करो। जो दोनों समय नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार, एक दिन में एक बार तो करो। अच्छा, उसके बाद भी लोगों ने कहा भाई हम तो वो भी नहीं कर सकते, तो फिर उनको भी कहा गया कि न करने से तो ये अच्छा है 1 सप्ताह में एक बार कर लो। तो उन्होंने कहा जी 1 सप्ताह में एक बार करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा भाई चलो 15 दिन में कर लो फिर। अब 15 दिन वाला भी जवाब दे रहा है कि 15 दिन में भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाई चलो महीने में एक बार कर लो। कहना ये भी नहीं हो सकता। कहा रोटी क्यों खाता भाई फिर तो? हाँ जी, हाँ जी। कर ही नहीं सकता तो ये कोई वो थोड़ी है कि भाई तो तुम अपनी मारे जाओगे कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुम कर नहीं सकते हो, बाकी दुनिया भर के सारे काम कर सकते हो। घूमना है घूम सकते हो, देश विदेश जाना है जा सकते हो, मनोरंजन करना है कर सकते हो, खेल तमाशे कर सकते हो, फिल्में देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, गप्पे मार सकते हो, सारे काम कर सकते हो। इन हवन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब होता है जो समस्या अगर है और उसका निराकरण नहीं हो रहा तो बात खत्म हो गई। और अगर समस्या नहीं है और फिर भी हम ये बहाने एक प्रकार के बनाते रहे, नहीं जी ये तो बड़ा संभव नहीं है, समय नहीं होता, ऐसा वैसा होता है। समय सब कुछ होता है। किसी ने कहा कि आपको आप प्रातःकाल 4 बजे उठ के करो, जब समय मिले तब करो, कोई बात नहीं। शुद्धि तो हो, घर में कम से कम शुद्धि का वातावरण तो बनेगा ना। इसलिए ये वाली बात तो छोड़ो कि हम 100% नियमों का पालन कर पाएंगे, वो नहीं कर सकते। वो संभावना ना के बराबर ही है। कोई होगा बिरला जो 100% बिल्कुल पूरा नियमानुकूल चलता होगा, वहां वैसा नहीं कर सकते। तो कम से कम
कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो करना चाहिए। तो आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो दोबारा तो कर सकते हो, करो, नहीं कर सकते तो आपकी इच्छा, आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा कि आपको करना ही चाहिए। आचार्य जी, सामग्री भी मैं आर्य समाज से ले आती थी, उसमें और दवाइयाँ और घी वगैरह मिला होता था, ये भी नहीं है सूखी सामग्री होती थी, सामग्री अच्छी थी। चलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ होगा, मैं ठीक कोशिश होगा। करूंगी, जब दोबारा करती हूँ वो आपकी इच्छा है, मैंने कहा वो आपको बता दिया, आपकी इच्छा है, इसमें कोई हमारी तरफ से जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी, हाँ, वो विचार आचार्य जी, हर समाजों में सामग्री बहुत ही मतलब लो क्वालिटी की लेते हैं, अच्छी सामग्री किसी भी समाज में बहुत कम जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक इसलिए बात। इसलिए ये भी चीजें होती हैं, समाज में सामग्री तो मिल जाएगी आपको, क्वालिटी वो बढ़िया वाली नहीं मंगवाते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। बहुत बिल्कुल ठीक बात है। जब तक उसके अंदर ऐसी, देखो 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी वाले नहीं डाले जाएंगे तो उसका परिणाम आप अच्छा कैसे समझ पाओगे, परिणाम अच्छा आ जाएगा। वो तो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वो तो सबको पता ही वाली बात। तो लेकिन वहां पर आकर के हम कंजूसी अगर करेंगे तो फिर आपको लाभ क्या मिलना है? वो तो एक प्रकार से आपने अग्नि जला दी, बस यही हुआ, विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। फिर विशेष लाभ चाहिए तो देखो, आपकी सामग्री हम मंगाते हैं, कल ही आई है मेरे पास, जब मैं कहा 25 किलो ये भेजो, 30 किलो संविधाएं भेजो, वो सारी आ गई। मेरे पास बिल्कुल 1 किलो रह गई थी, तो संदीप नहीं किसी और ने कहा, तो मैंने उनको डांट दिया, मैंने कहा सुनो, अगर नहीं आई आज तो मैं पैसे नहीं भेजूंगा, इस बार सुन लो। उस टाइम मैं वही बैठी, आचार्य जी पिछले हफ्ते आपने बोला था वो नहीं दे पाए, वो कारण चलो जो भी बनाओ, लेकिन अब आपको बिल्कुल हर हालत में पहुंचानी पड़ी, खैर आ गई। तो हम सामग्री की एक पहली बात, मैं जो काम कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूँ। एक तो मात्रा अधिक डालता हूं, कितनी आहुतियां प्रतिदिन हमारी कर्तव्य की 32, और हम कितने गुना डालते हैं, 5-6 गुना से ज्यादा आहुतियां डालते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में सामग्री डालते हैं। और जो उसके अंदर और भी पदार्थ मिलाते हैं अपनी तरफ से, काजू बादाम, पहले में भी होते हैं, काजू नहीं होते, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, छुआरे होते हैं, मखाने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें, और जो औषधियां तो खैर सारी हैं वो, तो हम अपनी तरफ से और मिलाते हैं ऐसे। तो तब क्या होता है कि इनका परिणाम आता है, हमारे लिए तो आता है, किसी और के पास थोड़ी जाता है भाई। आपको लाभ पहुंचाएगा, आपकी सुगंधी दूर तक जाएगी तो उनको भी लाभ होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। लेकिन आपको उन पदार्थों को अपने लिए प्रयोग कर रहे हो, आप ये मानकर चलो ना, अपने लाभ के लिए कर रहे हो। आपके लाभ के साथ दूसरों को भी लाभ हो जाएगा, तो इसमें हानि थोड़ी होगी, आपको पुण्य लगेगा इस बात का। तो इस बात में ये जो कंजूसी कर रहे हैं, जब अपने कपड़ों पर, घर पर, गाड़ी खरीदने में तो हम बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, सब काम बढ़िया जब करते हो तो हवन के मामले में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरे से जब कोई विवाह संस्कार करवाता है ना, तो मेरे को कहता है आचार्य जी ऐसा है कि हमें तो इनका पता ही नहीं है सामान का, तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी? मैं कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कहने क्या करोगे? मैं कहा सारा कुछ होगा, खर्चा उसका थोड़ा नहीं होगा, खर्चा लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वैसे ही विवाह संस्कार में बहुत कुछ सामान चाहिए, तो मैं तो बहुत कुछ डालूंगा इसके अंदर, सब प्रकार के मेवे डलेंगे इसके अंदर। कहीं फिर तो महंगा पड़ता है, महंगा मत करो, आपकी मर्जी, आप अपने आप ले आओ। फिर मेरे से कहोगे तो मैं तो बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था करता हूँ, फिर हर तरह की अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली जो चीज है वो लाता हूँ। तो कई लोग होते हैं कहते कोई चिंता नहीं इस बात की, जब हम बाकी चीजों में इतना व्यय कर सकते हैं तो यहाँ विवाह संस्कार में वैसे ही लाखों करोड़ों खर्च करते हैं आजकल, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण सेठिया जी बोलो। आज 4:15 बजे समाप्त हो जाएगा, और लगभग अब समय बदलने वाला है, 4:15 ही समाप्त हुआ करेगा, इससे आगे समय नहीं दे पाऊंगा। प्रवीण जी बोलो। हाँ जी, जैसे हवन करते हैं तो वो आम की लकड़ी डालते हैं, कभी कभी आम की लकड़ी खत्म हो जाए तो वो जामुन की समिधा डाल सकते हैं। जामुन की आपने कहीं लिखा हुआ देखा है कि जामुन की डाल सकते हैं? मैंने एक जगह पे देखा था, भी जिनको शुगर हो तो जामुन की जो ऊपर छाल होती है वो डालने से शुगर ठीक हो जाती है, ये कहीं से पढ़ा था मैंने। यार मेरे को जामुन की संविधा का नहीं पता, हमें तो गूलर पता है, ठीक है जी, पीपल पता है, आम पता है, 2, 4, 5 पता है जी, ढाक और पलाश, शमी, बहुत सारे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं, ये वाली संविधाओं के बारे में लिखा है। बाकी आप जो कह रहे हो कि
जामुन की छाल से ये लाभ होता है, तो वो उसका उद्देश्य अलग हो गया। वहां आप अपना उद्देश्य पूरा करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हवन के लिए बोला गया तो वो उसका प्रयोग करो वहां पर जो लिखा है। वो ऐसा है आचार्य जी, जैसे कोई बीमारी होती है ना, जैसे टीबी भी होता है उसके लिए अलग होती है, इस तरह से शुगर के लिए जामुन अच्छी मानी जाती है, तो हाँ इसीलिए बिल्कुल, तो कह रहे हैं जामुन खाने से ही बहुत लाभ होता है। जामुन की गुठली के उससे भी दवाई औषधियां बनती हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारी डॉक्टर सुषमा आर्य जी बताती रहती हैं कि इस प्रकार से बहुत सारी आयुर्वेद में औषधियां दवाइयां होती हैं, उससे बहुत लाभ होते हैं। चलो जी, अब आपको आज जो कुछ हमने बातचीत करी है, पढ़ाई भी साथ साथ हो रही है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन उसका विश्लेषण ज्यादा करते हैं। केवल मात्र ऐसे किताब को पढ़ते जाना, आगे भागते जाना और समझना आना से कोई लाभ नहीं होता। तो उसमें प्रश्न उत्तर आदि समाधान भी साथ साथ होता रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे मैंने पिछली बार या 1-2 बार पहले कहा था कि मंत्रों का भी आपको स्वाध्याय करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। तो वो बंद नहीं करना है, वो अभ्यास करते रहो। कभी भी किसी भी दिन आपसे सुन लेंगे कि आप ये वाले सुनाओ, संध्या में से, हवन में से सुनाओ। और आज जो हवन के बारे में ज्यादा विशेष बात हुई है, तो जो नहीं कर रहे, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी को कारण है तो बेशक ना करो, लेकिन अगर वो वाली बात नहीं और समय की बात है तो फिर मैं आपकी बात को सत्य मानने को तैयार नहीं। कि समय नहीं है, समय सबके पास सब कुछ होता है, उससे ठीक समय पर प्रातःकाल सूर्योदय के समय करना होता है, तब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। सायंकाल सूर्यास्त होते हुए उस समय करना होता है, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो समय निकाल लो, निकल सकता है। सिर्फ मन के अंदर ये चाहिए, भाव चाहिए कि हमें करना है और अब कर सकते हैं। फिर प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे जो उसके अष्टाध्यायी जो होते के मंत्र हैं, उनकी मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी। कौन से वाले? आज्याहुति? हाँ जी। ये कौन बताएगा? कि शिक्षा शर्मा जी को बताओगा, मैंने रिकॉर्डिंग ये करके भेजी हुई है कि नहीं? है नहीं। अब पहले शिक्षा शर्मा जी को बोलने तो बाकी ना बोले। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं? आचार्य जी, पवमाना और अष्ट आज्याहुति ये इसकी नहीं है आपकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग नहीं है अभी? हाँ, बहन जी ने पूछा था और मैंने लिखा भी था कि ये अच्छा, नहीं की है, दैनिक ही यज्ञ की है। अच्छा ठीक है, इनकी रिकॉर्डिंग भी कर देंगे जी। आचार्य जी, प्रातःकाल के मंत्रों की भी कर दो आप। प्रातःकाल के मंत्रों की नहीं है रिकॉर्डिंग? नहीं वो तो है जी, वो तो आई हुई है। नहीं आचार्य जी की उससे नहीं। रोशनी तुम्हें गलतफहमी हो गई है। सूर्य ज्योति वाले मंत्र भी हैं, अग्नि ज्योति वाले नहीं भी आचार्य जी, हवन के नहीं कह रही मैं, प्रातःकाल जागरण के मंत्र। अच्छा, प्रातः जागरण के मंत्र कह रहे हो? वो पहले बताओ तो सही, प्रसंग कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया तुमने। बात हवन की हुई है और प्रातःकालीन भी डाल दो तो प्रसंग बदल गया ना। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, मेरे को कुछ पूछना। हाँ पूछो, जल्दी पूछो बस। आचार्य जी मेरे पास तो है ही नहीं है। प्रवीण जी अभी नहीं बोलना, जिनको कहा है वो बोलेंगे और बाकी उत्तर आपको बाद में मिलेगा। चलिए शिक्षा जी जल्दी बोलो, बस समय समाप्त हो गया। आचार्य जी, हम समाज जाते हैं तो पहले वो संध्या करते हैं, फिर हवन करते हैं। संध्या के टाइम जो आचमन कर लेते हैं ना, आचमन अंग स्पर्श, तो जब भी खत्म होता है संध्या तो उसके बाद जो हवन शुरू करते हैं वो उसमें आचमन नहीं करते, वो ठीक है क्या? नहीं, आचमन तो यज्ञ का अपना आचमन अलग है ना, बिल्कुल अलग है। और वहां तो और सुनो, संध्या का तो आचमन शन्नो देवी मंत्र है जी, और हवन में तो ओम अमृतो पस्तनमसि स्वाही है। हाँ जी आचार्य जी, आप उनसे चर्चा करो और अगर वो मान ले तो बड़ी अच्छी बात, ना माने तो युद्ध ना करो बस। नहीं आचार्य जी, हम तो करते हैं, वो करे ना करे, वो बोलते हैं हमने कर लिया, मैंने बोला आप तो करो। ठीक है जी, चलिए बस ठीक है जी, धन्यवाद। आपको कोई बातचीत नहीं होगी, अब केवल शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा वैदिक ध्वनि।
पहले कभी बात सभी को सभी को